मध्य प्रदेश में अभी नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच की आंच ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि शिक्षा जगत से जुड़ा एक और फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। अब बीएड और डीएड कॉलेजों को फर्जी दस्तावेज से चलाने के मामले में एसटीएफ ने केस दर्ज किया है। वहीं नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में 111 नर्सिंग अधिकारियों और डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी किया है। कहीं फर्जीवाड़ा, कहीं घोटाला। मध्य प्रदेश में बड़ा गड़बड़झाला। जी हां, देश का दिल एमपी आए दिन घोटालों और फर्जीवाड़ों के फरेब से छलनी हो रहा है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले की खुल रही परतों के बीच अब एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। प्रदेश के 6 बीएड डीएड कॉलेज संचालकों ने फर्जी दस्तावेजों से मान्यता ले ली थी। ये सिर्फ कागजों में चल रहे थे। इस खुलासे के बाद इनके संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें बीएड डीएड के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी खुद की बिल्डिंग नहीं है और बिना बिल्डिंग के सिर्फ फोटोग्राफ किसी अन्य बिल्डिंग के लगा के, बिना किसी डाइवर्सन रिपोर्ट के, बिना भवन की पूर्णता प्रमाण पत्र के, इस तरह के नकली दस्तावेज लगाते हुए मान्यता प्राप्त की। उन सभी एविडेंस के आधार पर केस रजिस्टर्ड किया है। एसटीएफ ने ग्वालियर चंबल संभाग के जिन कॉलेज संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है उनमें अंजुमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेवढ़ा दतिया, प्राशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुंगावली अशोकनगर, सिटी पब्लिक कॉलेज शाडौरा अशोकनगर, मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय वीरपुर श्योपुर, प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़ौदा श्योपुर, आइडियल कॉलेज बरौवा ग्वालियर के नाम शामिल हैं। इनके संचालकों ने मान्यता एनसीटी दिल्ली और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से ले ली थी। एसटीएफ ने इन संचालकों को कूट रचित दस्तावेजों का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी से मान्यता लेने का आरोपी बनाया है। अब आने वाले दिनों में प्रदेश के दूसरे हिस्सों के बीएड डीएड कॉलेज भी जांच के घेरे में आएंगे। वहीं विश्वविद्यालयों के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। जो एफआईआर हुई है, यदि इसमें कोई जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर हो या एनसीटी दिल्ली हो, अगर कोई संबंधित कर्मचारी या अधिकारी की कोई संलिप्तता आती है तो उनके विरुद्ध भी पद के दुरुपयोग की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के समय जांच करने के लिए बनाई गई टीम में शामिल नर्सिंग अफसरों और डॉक्टर्स पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। जिन 111 नर्सिंग अफसरों को कॉलेजों का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था, उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है। इनसे 1 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। इन्हीं अफसरों की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उन 66 नर्सिंग कॉलेजों को भी मान्यता दी गई थी जो सीबीआई जांच में अपात्र मिले हैं। वहीं नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में अब तक सीबीआई अधिकारी और कॉलेज संचालकों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन रसूखदार अब भी सलाखों से बाहर है। कागजों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे तो उन कागजों में नर्सिंग कॉलेज को चलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि उन्होंने लोगों गुमराह किया, सरकार को, शासन को पूरी तरह से गुमराह किया और इन कॉलेजों को मान्यता ले ली। पूरे मामले में अभी तो कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है, कहीं बड़े लोग पकड़े नहीं गए, अभी तो सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा गया। फिलहाल मध्य प्रदेश में इन दिनों फर्जीवाड़े और घोटाले सुर्खियों में हैं। एक घोटाले की जांच चल ही रही थी कि दूसरा भी सामने आ गया। उम्मीद है मतगणना के बाद कार्रवाई में तेजी आएगी और घोटालों में शामिल रहे कई और चेहरे बेनकाब होंगे। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।